कभी कभी ज़िंदगी एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ी कर देती है जहाँ से एक अजनबी भी उससे भगवान सा लगने लगता है और किसी अजनबी से एक छोटी सी मुलाकात पूरी ज़िंदगी बदल देती है। इस कहानी में कुछ ऐसा ही है। सस्पेंस, प्यार, इमोशन, धोखा, साथ ही एक ऐसा अनोखा प्रेम कहानी जिससे पूरा मध्य प्रदेश हिल गया था। नमस्कार दोस्तों, ये सच्ची घटना है मध्य प्रदेश के इंदौर शहर की। इंदौर शहर में एक थाना लगता है MIG थाना, और इसी थाना के अंतर्गत रहने वाले अनिल तिवारी 23 अगस्त को थाने में आकर अपनी बेटी श्रद्धा की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। श्रद्धा की उम्र 22 वर्ष होती है और वो अपने पिता से नाराज़ होकर घर से निकल रही थी। शिकायत ये होता है कि वो अपने पिता से नाराज़ होती है और घर से कहीं गायब है। उसका मोबाइल और ज़रूरी डॉक्यूमेंट घर पर ही छूटा हुआ है। पुलिस से जानकारी लेकर के श्रद्धा को ढूंढने के लिए निकल जाती है। छानबीन होना शुरू हो जाता है। सबसे पहले उस एरिया के CCTV कैमरों को खंगाला जाता है और एक CCTV में श्रद्धा लाल टी-शर्ट और जींस पहने नज़र आती है, और वो जो जगह होती है वो होता है लोटस चौराहा। साथ ही पुलिस श्रद्धा के मोबाइल को भी जो कॉल डिटेल होता है उसको निकाला जाता है, और उस कॉल डिटेल से एक नाम निकल कर सामने आता है, और जो नाम होता है सार्थक। इसके बाद सार्थक को पुलिस हिरासत में लेती है और सार्थक से 2 दिनों तक पूछताछ होता है। सार्थक यही कहता है कि वो श्रद्धा से संपर्क में नहीं है। श्रद्धा से उसका ब्रेकअप हो चुका है। श्रद्धा ने उसका मोबाइल नंबर पहले ही ब्लॉक कर दिया है, उससे कोई बात नहीं हो पाती है। बहुत पूछताछ करने पर भी सिर्फ सार्थक से यही बयान निकल पाया था। अब तक पुलिस को कोई ठोस सुराग नहीं मिला था। इधर बेटी के लापता होने से एक पिता काफ़ी परेशान था, और तभी एक वीडियो जारी करते हैं अनिल तिवारी कि उनकी बेटी को जो भी ढूंढ कर लाएगा, जो भी ढूंढेगा, उसको 51,000 रुपये का इनाम दिया जाएगा। इधर श्रद्धा 23 अगस्त को ही इंदौर रेलवे स्टेशन पहुंच चुकी थी, और रतलाम की तरफ जाने वाली एक ट्रेन होती है, उसमें जाकर बैठ जाती है। वहाँ बैठने के बाद रोते हुए सफ़र करती है। ट्रेन धीरे धीरे स्पीड पकड़ती है, क्योंकि वो पहले ही सार्थक से मिल के प्लान बनाई थी कि वो घर से भागकर शादी करेंगे और कहीं अलग जाकर ज़िंदगी गुजारा करेंगे। प्लान था कि इंदौर स्टेशन पर मिलेंगे, यहाँ से जो भी ट्रेन जहाँ जाएगी उसमें बैठेंगे, वहाँ जाकर अपनी शादी करेंगे और ज़िंदगी बिताएंगे। लेकिन सार्थक वहाँ नहीं पहुँचता, और इस वजह से श्रद्धा का दिल टूट जाता है। घर वापस नहीं जा सकती थी क्योंकि पिता से नाराज़गी थी। अब जाए भी तो कैसे जाए, इसलिए अपनी ज़िंदगी ख़त्म करना चाहती थी। और यही सोचते हुए जब ट्रेन स्पीड पकड़ लेती है तो गेट पे आकर खड़ी हो जाती है ट्रेन पे। वहीं एक लड़का होता है करणदीप करके, जिसकी उम्र लगभग 23 से 24 साल होती है। वो श्रद्धा को काफ़ी देर से नोटिस कर रहा था कि लड़की कुछ ना कुछ हुआ इसके साथ, जो परेशान है, ये कुछ गलत ना कर ले। और आखिर में यही होता है। श्रद्धा उठती है सीट से और गेट पर जाकर खड़ी होती है और सोचती है कि अभी ज़िंदगी का क्या कोई मतलब नहीं है, इस ज़िंदगी को ख़त्म कर देना ही सही रहेगा। जैसे ही कूदने की कोशिश करती है, करणदीप उसको पकड़ लेता है। कहता कि मैं तुम्हें ऐसे नहीं जाने दूँगा। इसके बाद दोनों में काफ़ी बहस होती है। करणदीप उसे समझाने की कोशिश करता है कि आखिर क्या माजरा है जिसकी वजह से तुम ये अपनी जान देना चाहती हो। बहुत समझाता है करणदीप। इसके बाद श्रद्धा कुछ कहती है और दोनों आके सीट पे बैठते हैं। इसके बाद बातचीत शुरू होता है दोनों में। धीरे धीरे रोते हुए श्रद्धा अपनी प्रेम कहानी बताती है कि कैसे वो घर से निकली थी एक प्लान के तहत, और सार्थक ने उसे धोखा दे दिया। अब वो जी कर क्या करेगी। तभी सोचते हुए कहती है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगे। ये सुनते ही करणदीप थोड़ा शांत हो जाता है। इसके बाद थोड़ी देर कुछ सोच के फिर कहता है ठीक है, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। दोनों ट्रेन से रतलाम उतरते हैं और वहाँ से मंदसौर जाते हैं, मंदसौर से महेश्वर, और अंत में चोली गांव पहुँचते हैं, जहाँ पे करणदीप की मौसी रहा करती थी। वहीं पर जाके दोनों एक मंदिर में विवाह करते हैं, और वहीं से श्रद्धा अपने पिता को फ़ोन करती है कि पिताजी मैंने शादी कर ली है, ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ है, मेरे को 500 रुपये दो। 500 का डिमांड करती है, और
उस शादी को लीगल करने के लिए जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट थे वो घर पे छूट गए थे, डॉक्यूमेंट को ही मंगवाती है। श्रद्धा के पिता कहते हैं कि ऐसा है, तुम घर वापस आ जाओ, जो तुम कहोगी वही होगा। ये बात सुनकर श्रद्धा मना कर देती कि नहीं, मैं वहाँ नहीं आऊँगी, मुझे आप लोगों को विश्वास नहीं है। इसके बाद श्रद्धा और कर्णदीप मिलकर एक वीडियो जारी करते हैं जिसमें कहते हैं कि अगर उन्हें कुछ होता है तो इसके जिम्मेदार सीधा श्रद्धा के पिता और मामा होंगे। धीरे धीरे यह मामला पुलिस तक पहुंच जाता है। श्रद्धा के माता पिता श्रद्धा को समझाने की बहुत कोशिश करते हैं कि बेटी तुम घर चलो, तुम जो कहोगी वही होगा, जैसे कहोगे वैसे ही होगा। लेकिन श्रद्धा नहीं मानती। श्रद्धा कहती कि मुझे आप लोगों का विश्वास नहीं है बिल्कुल भी, इस वजह से मैं आप लोगों के साथ नहीं जाऊंगी। पुलिस से भी गुहार लगाते हैं कि मेरी बेटी को मेरे साथ आने दो, कम से कम 10 दिन के लिए तो आने ही दो। तब कर्णदीप कहता है कि नहीं, अगर 10 दिन के लिए जाएंगे और कुछ हो जाएगा तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। इसलिए वो चाहते हैं कि वो किसी के घर नहीं जाएंगे, बल्कि वो शादी कर चुके हैं, अपनी मर्ज़ी से अपनी ज़िंदगी बिताएंगे। श्रद्धा और कर्णदीप की उम्र पूरी हो चुकी थी, वो बालिग थे, अपनी मर्ज़ी से जो चाहे कर सकते थे, इसमें कानून कुछ भी नहीं कर सकता था और ना ही कोई उसे मना कर सकता था। इस वजह से कानूनन वो बालिग थे और शादी का फैसला खुद दे सकते थे, इसलिए पुलिस भी कुछ भी नहीं करती। इसके बाद श्रद्धा के पिता एक वीडियो जारी करते हैं कि उनकी बेटी मानसिक रूप से ठीक नहीं है, उसके साथ कुछ ऐसा हुआ है जिससे वो इस तरह का काम कर रही है। उन्होंने जो कहानी सुनाई उस कहानी पर मुझे विश्वास नहीं है, क्योंकि सार्थक ने बताया था कि पहले ही श्रद्धा ने उसका मोबाइल नंबर ब्लॉक कर दिया था, इस वजह से उन्हें उस कहानी पर विश्वास नहीं है। लेकिन अब मामला कानून के हाथ में था और कोई भी कुछ नहीं कर सकता था, दोनों के फैसले पर कोई उंगली नहीं उठा सकता था। शादी करके दोनों कर्णदीप के घर जाते हैं और कर्णदीप के माता पिता श्रद्धा को खुशी खुशी अपनाते हैं। चलती ट्रेन में एक अनजान लड़का और एक पल के में लिया हुआ फैसला श्रद्धा की ज़िंदगी को बदल दिया। दोस्तों, ये कहानी पसंद आई हो आपको तो वीडियो को लाइक कर देना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।